Hello everyone, welcome back to your channel Botany Tricks. So in today's lecture we are going to learn all the life cycles of the plant kingdom. Now whenever we talk about the chapter plant kingdom उसमें कुछ basic terms आती हैं जिनके ऊपर पूरा chapter based है. तो first of all we are going to understand and learn these terms and then we will move towards the life cycle part. So the first term we have is a sporophyte. Whenever this phyte word comes, phyte refers to the plant. स्पोरो मतलब स्पोर. तो स्पोरोफाइट की डेफिनेशन क्या होती है? द प्लांट बॉडी दैट प्रोड्यूसेस स्पोर्स इज द स्पोरोफाइट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज दैट इट इज डिप्लॉयड इन नेचर. तो आप ये भी कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ फिटिंग स्पोरोफाइट वर्ड इनटू योर माइंड आप डिप्लॉयड स्पोरोफाइट ही याद रखो कि डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है. नेक्स्ट वी हैव ए स्पोरोफिल. Now when this fill word comes, it refers to the leaf. Sporo means again spore. तो वो leaf जो spore बनाएगी that is the sporophyll. And ये भी क्या होगी? Diploid. जैसे कि we have this. Now this particular plant, this would be called as the sporophyte. ये क्या होगा? Diploid. इस plant के अंदर वो leaf जो reproduction में help करा रही है इसकी, that leaf would be called as the sporophyll. जैसे कि एक फ्लावर के अंदर एंथर एंड ओवरी, ये दोनों ऐसी लीव्स हैं, ऐसी मॉडिफाइड लीव्स हैं जो कि गेमीट्स या स्पोर्स प्रोड्यूस करती हैं. तो एंथर वुड बी द माइक्रोस्पोरोफिल एंड ओवरी वुड बी द मेगास्पोरोफिल. अब इस स्पोरोफिल के अंदर ये जो रेड कलर के स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्पोरांजिया. दिस रेड स्ट्रक्चर इज द स्पोरांजिया and even this would be diploid in nature. So we have the diploid sporophyte, we have diploid sporophyll and then we have diploid sporangia. अब इस sporangia के अंदर जब ये spores बनते हैं, ये spores क्या होंगे? Haploid. इनके अंदर meiosis होता है and we have the haploid spores. ये spores जब germinate करेंगे, क्योंकि ये भी haploid है, इसका मतलब ये जो structure मुझे मिला है ये भी क्या होगा? Haploid. This structure is called as the gametophyte. Again we have the word phyte. Phyte refers to the plant. Gameto means gamete. So the plant body that produces gametes is called as gametophyte. ध्यान रखना, स्पोरोफाइट ने भी हेप्लॉइड स्पोर्स बनाए थे, गेमेटोफाइट भी हेप्लॉइड गेमीट्स बनाएगा, लेकिन स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉइड एंड दिस गेमेटोफाइट इज ऑलवेज हेप्लॉइड. ये जो गेमीट्स बने हैं, दीज गेमीट्स कैन बी सिमिलर और दे कैन बी डिसिमिलर. फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बींग्स में वी हैव द मेल गेमीट एंड द फीमेल गेमीट विच इज़ द स्पर्म एंड द एग. अब ये दिखने में भी अलग अलग हैं और फंक्शन भी अलग अलग है, लेकिन प्लांट्स में जब हम लोग बात करते हैं तो देर आर सर्टेन प्लांट्स जिसमें सेम तरह के गेमीट्स बनते हैं, जैसे कि वी हैव एल्गे. देन जब ये गेमीट्स फ्यूज करेंगे, अब दो एन और एन फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा? डिप्लॉइड पार्ट बनेगा विच इज द जाइगोट. तो इसको हम ऐसे भी समराइज कर सकते हैं दैट वी हैव द स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट के ऊपर होता है स्पोरोफिल, स्पोरोफिल में होता है स्पोरांजिया. इस स्पोरांजिया में मियोसिस होगा तो उससे बनेंगे स्पोर्स. स्पोर्स जर्मिनेट कर कर गेमीटोफाइट बनाते हैं. इस गेमीटोफाइट पे सेक्स ऑर्गन्स आएंगे, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसमें गेमीट्स बनते हैं. दोनों फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट से फिर से स्पोरोफाइट बनेगा. अगर आपको इन सब टर्म्स का इंटर रिलेशनशिप समझ में आ गया तो आपके लिए सारी लाइफ साइकिल्स याद करना वुड बी जस्ट अ मैटर ऑफ सेकेंड्स. तो प्लीज़ इसे याद रखिएगा. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे जैसे एवोल्यूशन होता है, एवोल्यूशन के अंदर स्पोरोफिटिक स्टेज इज ऑलवेज इंक्रीज्ड एंड द गेमेटोफिटिक स्टेज इज रिड्यूस्ड और डिक्रीज्ड. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास प्लांट किंगडम में 5 डिविजन्स हैं, जिसमें द मोस्ट प्रिमिटिव वी हैव इज थैलोफाइट्स, फॉलोड बाय ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड द मोस्ट एडवांस्ड वी हैव इज एंजियोस्पर्म्स. नाउ एज आई सेड कि एवोल्यूशन के अंदर क्या होगा? गेमीटोफाइट कम होगा और स्पोरोफाइट बढ़ेगा.
तो अब क्योंकि हम लोग एवोल्यूशन की शुरुआत करेंगे तो शुरुआत में स्पोरोफाइट होगा ही नहीं. द मेन प्लांट बॉडी, जो डोमिनेंट प्लांट स्टेज है, दैट इज द गेमिटोफाइट, मीन्स हेप्लॉइड. कमिंग टू द ब्रायोफाइट. ब्रायोफाइट दे आर मोर इवॉल्व्ड देन थैलोफाइट्स. तो यहाँ पर स्पोरोफाइट प्रेजेंट है, नो डाउट, लेकिन जो डोमिनेंट है, डोमिनेंट इज अभी भी गेमिटोफाइट. लेकिन एवोल्यूशन किस रिस्पेक्ट में हुआ कि स्पोरोफाइट स्टेज आ गई है. क्योंकि अभी अभी आई है इसलिए इट इज डिपेंडेंट ऑन दी गेमिटोफाइट, ईदर पार्शली और फुली, बट इट इज डिपेंडेंट. देन वी हैव इज द टेरिडोफाइट. अब बदलाव ये आया कि डोमिनेंट स्टेज कौन बन गई है, स्पोरोफाइट. गेमिटोफाइट प्रेजेंट है लेकिन ना ही स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट पे डिपेंडेंट है, ना ही गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट पे. देन वी हैव द जिम्नोस्पर्म्स एंड द एंजियोस्पर्म्स. डिप्लॉइड स्टेज इज अगेन द डोमिनेंट, मतलब स्पोरोफाइट अभी भी डोमिनेंट है. गेमिटोफाइट प्रेजेंट है लेकिन अब वो क्या हो गया है, स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट हो गया है. तो दैट्स हाउ एवोल्यूशन हैज टेकन प्लेस. इनिशियली आपके पास स्पोरोफाइट था ही नहीं, फिर स्पोरोफाइट आया लेकिन इट वाज डिपेंडेंट ऑन द गेमिटोफाइट. देन मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट बन गया, बट अभी गेमिटोफाइट रिड्यूस नहीं हुआ था, ये इक्वली डोमिनेंट था. देन जब हमने जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की बात करी तो डोमिनेंट स्टेज इज द स्पोरोफाइट, लेकिन गेमिटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट. नेक्स्ट अप वी हैव इज द हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मतलब जो डोमिनेंट स्टेज है दैट हैज टू बी हेप्लॉइड, इसलिए वर्ड आया हेप्लॉन्टिक. तो वी विल स्टार्ट विद द गेमिटोफाइट पार्ट. गेमिटोफाइट इज ऑलवेज हेप्लॉइड एंड ये डोमिनेंट है, इसका मतलब ये लाइफ साइकिल किसकी होगी, थैलोफाइट की. अब इस गेमिटोफाइट से गेमीट्स बड़े आराम से बन जाएंगे. गेमिटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स. तो गेमीट्स बने, उनका फ्यूजन हुआ एंड वी हैव अ डिप्लॉइड जाइगोट. अब मेरा जाइगोट डिप्लॉइड है लेकिन जो मेन प्लांट बॉडी है वो है हेप्लॉइड. तो इस जाइगोट में मियोसिस होगा, स्पोर्स बनेंगे और उन स्पोर्स से फिर से वी हैव द गेमिटोफाइट. क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी में मुझे हेप्लॉइड स्टेज दिख रही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेप्लॉन्टिक. द ओनली डिप्लॉइड पार्ट, the so-called sporophytic part we have in the life cycle is in the form of zygote. Also because यहाँ zygote में meiosis होता है इसलिए इसे zygotic meiosis भी कहते हैं. This is diplontic life cycle. Diplontic का मतलब है कि मेरी मेन प्लांट बॉडी होनी चाहिए डिप्लॉइड एंड डिप्लॉइड पार्ट इज द स्पोरोफाइट. अब जब मुझे एक डिप्लॉइड प्लांट बॉडी से गेमीट्स बनाने हैं तो ऑब्वियसली हमें मियोसिस करना पड़ेगा. तो क्योंकि यहाँ गेमीट्स बनाने के लिए मियोसिस होता है इसलिए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को गेमीटिक मियोसिस भी कहते हैं. अब ये दोनों गेमीट्स फ्यूज करेंगे और फ्यूजन से वी वुड बी हैविंग अ डिप्लॉइड जाइगोट. अब जाइगोट भी डिप्लॉइड है, मेन प्लांट बॉडी भी डिप्लॉइड है, तो ये बहुत ही आराम से इसमें ग्रो कर सकता है. अब यहाँ मेजॉरिटी में क्योंकि डिप्लॉइड स्टेज है इसलिए इट इज कॉल्ड एज डिप्लॉन्टिक, विच इज द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. लास्टली वी हैव इज हेप्लोडिप्लॉन्टिक. हेप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब ये हुआ कि वी हैव इक्वल गेमिटोफिटिक एंड इक्वल स्पोरोफिटिक जनरेशन. अगर पहले हेप्लो वर्ड है इसका मतलब हम लोग स्टार्ट करेंगे गेमिटोफाइट से. तो गेमिटोफाइट से गेमीट्स बने हैं, गेमीट्स ने फ्यूज करके जाइगोट बनाया है. अब अगर आप नोटिस करो आउट ऑफ दीज टू लाइफ साइकिल्स, जाइगोट से स्पोरोफाइट को भी हम लोगों ने उतना ही पोषण दिया है जितना हमने गेमिटोफाइट वाले को दिया है. तो मतलब दोनों का जो ड्यूरेशन है इनटू द लाइफ साइकिल दैट इज इक्वल. तो जाइगोट से स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट से स्पोर्स बने, स्पोर्स से गेमिटोफाइट बना. द सीक्वेंस इज द सेम. जैसे कि मैंने कहा अगर आप लोगों को ये याद हो जाएगा तो आपको सारी लाइफ साइकिल्स याद करना बहुत ईजी हो जाएगा. तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस you can post me in the comment section, and in the next video we'll be talking about the life cycle of individually Thellophyta, Bryophyta and so on. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.